Hello students. In last video I explained you importance of directing. Today topic is elements of directing. Student, there are four main elements or components of directing which are as first point supervision, second motivation, third communication and fourth leadership. All these elements are made a directing function completely. Now first element is supervision. The supervision means instructing, guiding, monitoring and observing the employees while they are performing job in the organization. Student supervision means कि when a employee working their work, then instructing them, guiding them, monitoring and observing them कि he is performing in a proper way or not. So it is known as supervision. The word supervision is the combination of two words, that is supervision, where super means over and above the vision means seeing. So supervision means seeing the activities of employees from over and above. मीन्स कि उसके सारी की सारी एक्टिविटीज़ को सीइंग करना, वॉचिंग करना, ठीक है, सुपरविजन करना, इट इज़ नोन एज सुपरविजन. सेकेंड इज मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स विल टू वर्क. वर्क करने की विल को मोटिवेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स. कि मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी. एम्प्लॉयज़ को इंस्पायरिंग करना, इंड्यूसिंग करना, गाइडिंग करना टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, इट इज़ नोन एज मोटिवेशन. मोटिवेशन इज़ ए psychological term which means it cannot be forced on employees. Students, it is clear, listen to clearly कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है विच इज़ नॉट फोर्स ऑन द एम्प्लॉय, जिसको एम्प्लॉयज़ पर फोर्स नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता. इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज़. स्टूडेंट्स, जो मोटिवेशन है वो इनिशियली कम आउट होता है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ द विलिंगनेस टू डू द वर्क. क्योंकि जो मोटिवेशन है वो वर्क को करने की एक विलिंगनेस है, एक इच्छा है. मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें सबॉर्डिनेट्स को वर्क करने का डिज़ायर, जो सबॉर्डिनेट्स है टू एक्ट, वो वर्क करता है एज ए डिज़ायर्ड मैनर, यानी कि उस तरीके में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चाहती है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए. इट्स क्लियर. नाउ फ्यू इंटरलेटेड टर्म्स रिगार्डिंग द आपका मोटिवेशन. फर्स्ट टर्म इज मोटिव. ए मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिज़ायर which energizes an individual to move or to behave towards achievement of goal. मोटिव जो है एक इनर स्टेट है, एक इंटरनल एक कंडीशंस है, एक डिज़ायर है विच एनर्जीज, जो एक एनर्जी प्रोवाइड कराती है टू द इंडिविजुअल टू मूव, यानी कि टू मूव और टू बिहेव, उस बिहेव को करने के लिए टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि ऐसा वर्क करने के लिए जो अचीवमेंट ऑफ गोल को अचीव करने में हेल्प करे, उस तरफ उस वर्क को. मोटिव अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल. जो मोटिव्स क्रिएट्स होता है वो इंडिविजुअल की नीड्स से क्रिएट होता है. व्हेन ए मोटिव इमर्ज इन ए इंडिविजुअल, जब एक मोटिव इमर्ज होता है किसी पीपल में तो इट कॉजेज रेस्टलेसनेस एज ही वांट टू फुलफिल हिज मोटिव. तो इट कॉजेज, इसका कारण है कि रेस्टलेसनेस, यानी कि उसको वो रेस्टलेसनेस होता है बिकॉज ही वांट टू फुलफिल हिज मोटिव, क्योंकि वो अपने उस मोटिव को फुलफिल करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर जॉब. अगर किसी पीपल का मोटिव है कि उसको अर्निंग करनी है, उसको पैसा कमाना है, देन टू अर्न द आपका मनी ही सर्च द जॉब, वो जॉब को सर्च करेगा फॉर वर्क, वर्क के लिए, यानी कि इंडिविजुअल सर्च फॉर फूड
टू फुलफिल द मोटिव ऑफ हंगर। अगर उसका जो मोटिव हंगर को फुलफिल करना है, अपनी भूख को मिटाना है, तो वो फूड को सर्च करेगा। इट्स क्लियर। सेकेंड इज मोटिवेशन। Motivation is a process of inducing people to perform to their best ability to accomplish the goal, to accomplish the task. मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंड्यूसिंग पीपल को इंड्यूसिंग किया जाता है, पीपल को इंस्पायरिंग किया जाता है टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, यानी कि वो अपनी परफॉर्म को बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे, टू अकम्प्लिश द गोल्स, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। तो दिस इज मोटिवेशन। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स। Motivators can the incentives. Motivators are the incentives और techniques. Motivators जो हैं incentives होते हैं या techniques होती हैं used to motivate the employees. Used to motivate the employees, जिनको employees को motivate करने के लिए use किया जाता है. Common motivators used by the managers are increment, bonus, promotion, recognitions, respect, etc. These are the motivators to motivating the employees. It's clear. Next is features or characteristics or nature of motivation. First, nature. Motivation is a psychological phenomenon. Motivation जो है वो एक psychological phenomenon है. Motivation is an internal feeling. मोटिवेशन जो होता है वो एक इंटरनल फीलिंग है ह्यूमन बीइंग का, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। जिसका मीनिंग ये है कि हम मोटिवेशन को एम्प्लॉयज़ पर थोप नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिज़ायर, एस्पिरेशंस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर। जो इंटरनल फीलिंग्स हैं ह्यूमन बीइंग की, सच एज उसकी नीड्स हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, उसके एस्पिरेशंस हैं, उसके ड्रीम्स हैं, तो ये सब ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर। उसके वर्क उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं टू बिहेव, टू परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में किसी वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, डिज़ायर टू हैव ए न्यू हाउस। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की ये इच्छा है कि उसको एक न्यू हाउस चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, है ना, रिकॉग्निशन चाहिए इन द सोसाइटी, इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, देन दीज डिजायर इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर. Second is motivation produces goal oriented behavior. Student motivation induces pupil to behave in such a manner so that they can achieve their goal. मोटिवेशन पीपल को इंड्यूसिस करता है, एम्प्लॉयज़ को इंड्यूसिस करता है टू बिहेव इन सच ए मैनर, उस मैनर में वर्क करने के लिए, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल, ताकि वो अपने टास्क को, अपने वर्क को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको किसी भी सुपरविज़न की और किसी भी डायरेक्शन की या किसी भी मैं कहूँगा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिजायर्ड मैनर। वो हमेशा एक डिजायर्ड, एक प्रॉपर वे में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन हैज़ ए मोटिव टू गेट प्रमोशन, यदि किसी एम्प्लॉयज़ का ये मोटिव है, ये डिज़ायर है कि उसको प्रमोशन जाना है, उसको प्रमोशन गेटिंग करना है, तो सो ही विल वर्क एफिशिएंटली टू गेट प्रमोशन। इसलिए वो बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क करेगा टू गेट द प्रमोशन। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। स्टूडेंट, मोटिवेटर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स यूज़ वेरियस मोटिवेटर्स। जो मैनेजर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए वेरियस मोटिवेटर्स को, टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं which motivate the employees, and some motivators are negative which motivate the employees. Few example of positive motivators are such as promotion, increment, bonus, respect, recognitions, etc. These are the positive motivators. If employees does not improve his performance,
विद पॉजिटिव मोटिवेटर्स। यदि एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव मोटिवेटर से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, देन मैनेजर यूज नेगेटिव मोटिवेटर्स। तब दिस इज द हेल्पलेसनेस ऑफ मैनेजर टू मोटिवेट दैट एम्प्लॉयज़ कि ही यूज द आपका नेगेटिव मोटिवेटर्स सच एज वार्निंग, इशू ऑफ मेमो, डिमोशन, stopping increment, etc. Sometimes fear of negative motivators also induces यानी कि motivate people to behave in a desired manner। कभी कभी क्या होता है कि जो नेगेटिव मोटिवेटर्स हैं उनका जो डर है, उनका जो फियर है अमंग द आपका पीपल, मोटिवेट द पीपल टू बिहेव इन ए डिजायर्ड मैनर। वो डिजायर्ड मैनर में उस पीपल को वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। So sometimes use the आपका negative motivators also in the organization. Next is motivation is a complex process. Motivation is a complex and difficult task. In order to motivate people, a manager must understand various types of human needs. Student किसी भी pupils को motivate करना that is very difficult task, because to motivate the pupil, firstly understand the needs of human beings। human beings की needs को समझना होगा। human needs are mental feelings, और human beings जो होती हैं, human needs जो होती हैं वो mental feelings होती हैं which can be measured accurately, जिनको accurately measure करना पड़ता है। if manager measure then accurately, यदि managers या superior people उन needs को accurately measure कर लेता है, then also every person uses different approach to satisfy his need। तब उसकी यानी कि उस अपने पीपल्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट अप्रोच को यूजेस करता है। सम गेट सेटिस्फाइड विद मॉनेटरी इंसेंटिव्स, क्योंकि कुछ पीपल जो है सेटिस्फाइड होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव से। सम विद नॉन मॉनेटरी, कुछ पीपल नॉन मॉनेटरी यानी कि बिना फंड्स, बिना मनी के मोटिवेट्स होते हैं with positive, and some with negative motivators. So it is not possible to make generalization in motivation. It's clear? Next point, motivation is a dynamic and continuous process। motivation dynamic और continuous process है। human being are ever changing। human being का जो बिहेव है वो हमेशा चेंजिंगेबल है। human needs are unlimited, and जो human beings की needs हैं they are also आपका unlimited एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, और जो नीड्स है वो हमेशा चेंजिंग रहती हैं, क्योंकि फुलफिल द आपका वन नीड्स द अनदर नीड्स आर क्रिएट्स, अनदर नीड्स आर टेक द आपका बर्थ। एक नीड्स को फुलफिल होने के बाद दूसरी नीड्स जन्म ले लेती हैं। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव्स राइज टू द अनदर। वन नीड्स को सेटिस्फैक्शन होने के बाद दूसरी नीड्स राइज हो जाती हैं, यानी कि टेक द आपका बर्थ। सो मैनेजर हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। इसलिए जो मैनेजर हैं वो मोटिवेशन फंक्शन को कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। सो इट इज़ नोन एज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस।